नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। कल सरकार ने महिला आरक्षण बिल टेबल पर पेश किया और आज से डिस्कशन जो है वो लगातार चालू है। वहीं आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार ये कह रही है कि अगर आप बिल नहीं ला पाए, हम लेकर आए हैं तो आप उसका स्वागत करें। ये बिल क्या है और इससे क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, इसको समझाने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ी हुई है बरखा त्रेहान। उनका स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार। बरखा जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, हालांकि मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं, तो क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? पहले जनता को ये बता दें और थोड़ा बहुत बिल के बारे में भी बता दें। देखिए, सबसे पहली बात, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि सरकार लेके आई है, ये समझना जरूरी है कि क्या उसकी क्या आवश्यकता थी। क्या हमारे देश में वुमेन्स रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के इसका स्वागत कर रही हैं, लेकिन चूंकि मैं एक महिला हूं जो कि जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हुए मैं ये चाहती हूं कि महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी इक्वल हैं। और हम महिलाएं ही तो 24 घंटे इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर रिजर्वेशन किस बात का। पूरा देश तो क्या हमारे को महिलाएं तो बढ़ चढ़ के इसका स्वागत कर रही हैं, और लेकिन मैं उन्हीं से समझना चाहती हूँ जो इस बिल को लेके आए हैं और जो महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं। क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा? क्या असली में महिला सशक्तिकरण रिजर्वेशन से मिल पाएगा? पार्लियामेंट में अगर कोई महिला पहुंचना चाहती है तो उसे ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेंगी, इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, मन जीतने पड़ेंगे ग्राउंड पे। जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो वोटर्स हैं, तभी वो पहुंच सकते हैं। तो क्या वो महिला को आप असक्षम समझ रहे हैं, महिलाओं को कम आंक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि महिलाएं ये नहीं कर पाएंगी जो उनको रिजर्वेशन देने की आपको जरूरत पड़ गई? जब हम बोलते हैं कि हमारी जो महिला है वो स्पोर्ट्स में आगे है, चांद तारों पे चली गई, इंजीनियर, डॉक्टर, रॉकेट साइंस पढ़ ली उसने, ये कर लिया, वो कर लिया, तो पॉलिटिशियन बनना क्या इतना मुश्किल है कि महिला अपने दम पर नहीं कर पाएगी, उसे रिजर्वेशन की जरूरत? तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले रिजर्वेशन की हम महिलाओं को कोई जरूरत नहीं। अब रही आपका जो दूसरा सवाल था कि इसके फायदे क्या होंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये कब आएगा। इसके बारे में अभी कोई अता पता नहीं है। ये 24 के इलेक्शन की वजह से ये जो टाइमिंग इन्होंने सेट करी है, 24 में भी आना तो है नहीं। अभी तो बहुत कुछ सेंसेक्स बाकी, अभी तो बहुत कुछ है जो कि अभी तक हो नहीं पाया। कब होगा? 24 में होगा, कब उसके आगे कितने सालों बाद होगा या नहीं हो पाएगा, तो ये तो दूर की बातें हैं। अभी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं जो कि कंटिन्यू होती रही, जो कि इतने सालों से होती रही हैं। लेकिन हाँ, श्रेय जो सब लेना चाहते हैं कि हम भी लाना चाहते थे, हम भी लाना चाहते थे, हमने ये किया है, हमने वो किया। आप देखिए, विपक्ष की सभी पार्टी पूरा श्रेय बटोरने पे लगी हैं। तो देखिए, श्रेय आप ले जाइए, लेकिन जो टेबल करता है क्रेडिट उसे जाता है। तो इसमें क्रेडिट तो मोदी सरकार को मिलेगा जिन्होंने इसे टेबल किया। बाकी इसकी रूपरेखा क्या होगी, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूंगी कि इसका मिसयूज तो काफी होगा। देखिए, हस्बैंड होगा, हस्बैंड की वाइफ का नाम होगा, सिर्फ काम सब हस्बैंड कर रहा होगा, या फादर हो गए बेटी को। आप बताइए, एम्पावरमेंट, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, 3 बड़े बड़े नाम हैं। कितनी महिलाओं को इन्होंने एम्पावर किया, कितनी 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 इनकी, आप कितने सारे, ममता बनर्जी को देख लीजिए और तमाम देख लीजिए, उसको देख लीजिए। लालू प्रसाद ने किसको, राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर, कोई गरीब महिला तो नहीं मिली उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, और वैसे ही कह रहे रिजर्वेशन देना है। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौन काम करेगा? असली में वही परिवारवाद होगा, वही परिवार की बहु बेटियों को दे देंगे और वही परिवार को फायदा होगा, सत्ता में वही परिवार रहेगा। तो इन बातों के ऊपर बहुत बहुत स्टडी करने की जरूरत है। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को दे दो, तो मैं कह दूं हिंदुओं को दे दो। एक दूसरी महिला आ जाए, वो कहे सिखों को भी दे दो, कोई आए जी पारसियों को भी दे दो। अरे भाई, सबको दे दो, सबको रिजर्वेशन दे दो। मैं तो कह रही हूँ 100% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो, 100%। लेकिन अगर उससे वुमेन एम्पावरमेंट होता हो तो इंदिरा गांधी लगातार हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनी रही, हो गया विमेन एम्पावरमेंट कि अभी बाकी। प्रियंका गांधी जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती,
वो लड़की कितनी बार चुप रहती है जब यौन शोषण उन्हीं की पार्टी में हो रहा होता है, तब वो चुप रहती हैं। या विशेष समुदाय से कोई हो तो उनकी चुप्पी बनी रहती है, उनकी पार्टी का कोई नेता बरखा जी, लेकिन ये तमाम बातें तो कई सालों से 27 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि जो तमाम बातें हैं वो यहाँ पर हो, लेकिन अगर ये बिल आ रहा है, टेबल तक पहुंच गया है, तो फिर इसका वेलकम मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत तो होगी, तभी सरकार ये कोशिश कर रही है कि शायद ये बिल लाया जा सके। हालांकि जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ये पहल लेकर आए, हम ये लेकर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर ये टेबल पर बिल आ ही गया है तो उसका वेलकम करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पार्लियामेंट में और लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उससे किन पार्टियों को फायदा होने वाला, और साथ ही अगर इन पार्टियों को फायदा होता है और पार्लियामेंट में जो लीडर्स है महिला के रूप में जाएंगे, तो क्या देश को फायदा होगा? देखिए, क्रेडिट तो मोदी सरकार को जाएगा क्योंकि टेबल उन्होंने किया है, बाकी इन्होंने तो बातें करी थी, तो बातों का तो कोई, आप वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जिसने टेबल किया है, जिसकी मंशा सामने आके देखिए, फायदा तो उसे ही होगा। तो ये तो इसमें तो स्पष्ट है, कोई दो राय नहीं है कि ये एक कार्ड है जो खेला गया है, जिसमें महिला वोटर्स का रुझान बढ़ेगा। महिलाएं तो हमेशा से चाहती थी कि ऐसा हो, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वाकई क्या महिलाएं एम्पावर होंगी? जो गरीब महिला है, जो शोषित महिला है, जिसको वाकई ही आप एम्पावर करने की बात कर रहे हो, क्या उन महिलाओं को इसका फायदा होगा, या सिर्फ वही परिवार बड़े बड़े जो ऑलरेडी, जिनके राजनेता पहले से ही हैं, उसी फैमिलीज का फायदा होगा? तो ये बड़ा सवाल है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि आफ्टर 15 इयर्स इसे खत्म किया जाएगा। तो 70 सालों में SC/ST एक्ट को हम नहीं, वहां पे नहीं खत्म कर पाए आरक्षण, तो यहाँ कब खत्म होगा? कभी नहीं। एक बार जो हो जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर तो ये वोट बैंक बच जाएगा, फिर तो ये थ्रेट्स दी जाएंगी कि अगर खत्म किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो गलत है। वो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि जो बन जाता है एक बार लॉ, वो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, आगे बरखा जी, लगातार विपक्ष ये बातें कह रहा है कि इसके आगे सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, बहुत सारी जो प्रक्रिया है वो आगे होंगी, और 2029 जो है वो ये माना जा रहा है कि ये बिल वहां तक पहुंच जाएगा। तो अगर ये बिल पास हो जाता है, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, बिल अभी पास नहीं होगा, चाहे हम चर्चा जितनी मर्जी कर ले, अभी इतनी जल्दी बिल पास नहीं होगा। अभी इफ्स एंड बट्स बहुत है। आप देखिए, खड़गे जी हो, अखिलेश हो, सबकी अपनी अपनी राय है। अभी तो देखिए, मायावती कह रही है कि 33% क्यों, 50% दे दो। लेकिन मायावती से पूछे कोई, उनकी पार्टी में उन्होंने कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण किया? कितने हैं? मुझे वही बता दें, एक का भी नाम बता दें। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अभी तो बनने तो दीजिए, आने तो दीजिए, अभी तो पेश हुआ है, अभी तो हंगामा बहुत होगा इसके ऊपर। अंदर से कई लोग नहीं चाहते हैं आए, तो उनकी भी रोक टोक होगी, ऊपर से दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगेन ये पॉलिटिकली सियासत हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। तो सब ऊपर मन से तो दिखा रहे हैं कि वही लाना चाह रहे थे। सोनिया गांधी को देखिए, जो हर बार चुप रहती हैं, अभी देखिए उनका रुख, वो कह रही है तो हमारा ही है, मेरा ही है। अरे मेरा कैसे हो गया भाई? आपका होता तो आप हमेशा राहुल गांधी को आगे दिखा, अपने चेहरा बना रखा है। आप बताती है PMPSB, आप हमेशा उसको दिखाती है। प्रियंका को तो सिर्फ रैलीज में यूज किया जाता है, प्रियंका को कभी आपने आगे नहीं आने दिया। अभी आप कह रही हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम तो ये बिल बहुत सालों से लाना चाहते थे। तो आप जो करना चाहते थे, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, आप ले आते ना, आप तो नहीं ला पाए। तो जो सरकार लेके आ रही है, क्रेडिट तो उसे ही जाएगा। धूमधाम आप देखिए किस तरीके से मची हुई है हर जगह पे, महिलाएं बहुत खुश हैं, और इसका स्वागत हम सब मिलके कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप देखिए कितने लगातार हर जगह पे इसी की डिस्कशंस हो रही है, इसी पे बातचीत हो रही है। महिलाएं बहुत हर्षोल्लास से इसको एक्सेप्ट कर रही हैं कि जल्द से जल्द आ जाए। वो सोच रही हैं कि बिल्कुल अभी आ जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबी, आपने जैसे अभी बोला ही है, सेंसेक्स होगा, लिमिटेशन में काफी टाइम लगता है। तो ये सब अभी इतने जो बीत गए सालों में हो सकता था, लेकिन वो अभी तक तो हुआ नहीं है ना। तो अभी जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें कई साल लग जाएंगे, कई वर्ष। एक छोटी सी आपको अगर कोई डेटा इकट्ठा करना हो तो सालों लग जाते हैं। ये तो बहुत
बहुत बड़ा काम है, आप भी समझती हैं कि इसमें काफी समय जाएगा, तो उसके बाद जाकर के कुछ समझ आएगा कि असलियत इसकी क्या है, इससे क्या फायदे हुए हैं, या किसी को फायदा हुआ है या कोई फायदा नहीं हुआ। बरखा जी, वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने सही जगह तीर लगाया, क्योंकि आप कह रही लगातार जश्न जो है, हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो जश्न जो है, क्योंकि उनको पता है कि इवेंट कैसे बनाना है, उन्होंने इवेंट बना दिया, चाहे बिल कभी भी आए। लेकिन बात ये होती है कि क्या आगे अगर ये बिल आता है तो राज्यों से इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, और अगर लेनी पड़ती है तो क्योंकि तमाम राज्यों में अभी जो लोग सांसद हैं या फिर जो बनने की कोशिश करें उनके परसेंटेज बहुत कम है, तो ये लोग जो हैं वो इस चीज को कैसे अपना पाएंगे? चाहे बिहार की बात कर ले या तमाम ऐसे राज्य जिसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। जी, ये सारे मुद्दे हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। ये देखना पड़ेगा, एक बार आ जाए यहाँ पे लोकसभा में, उसके बाद ये राज्यसभा में कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि राज्यसभा में भी अभी समर्थन आपको पता है कहीं से आ रहा है, कहीं पूरी तरीके से आ रहा है, कहीं दबी आवाज में आ रहा है। सबके पास ये प्रश्न है। अभी राज्यसभा के बारे में तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती कि वहां वो कैसे आएगा। ठीक है, इसके बाद जो तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि ये लाएं वो लाएं, अगर आप थोड़ा बरखा जी बता सके, क्योंकि 27 साल का जो ये बिल है वो पूरा सफर पूरा करके यहां तक पहुंचा है, तो इस बिल के बारे में आप कुछ बता सके कि इसके पहले क्या कुछ चीजें हुई, क्योंकि जनता जानना चाहती है और अब कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है लगातार, क्योंकि कोई चीज ऐसे पेश कर दी जाती है और बीजेपी और तमाम पार्टियों की आदत है कि उसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है, उसकी अंदरूनी जो बातें हैं वो थोड़ी छुपा के रखी जाती है कि क्या कुछ है उसमें, क्योंकि इसी के बाद जो महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग पार्लियामेंट में जाते हैं वो कंफ्यूज है कि क्या कुछ इसमें होने वाला, और सबसे ज्यादा जो जनता है वो कंफ्यूज होती है कि वाकई ये बिल क्या है। वाकई अगर आप पूछें तो ये महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग जो पार्लियामेंट में हो रहा है, लॉ मेकिंग जो पार्लियामेंट में होती है, उस प्रक्रिया में इनका सहयोग बढ़े, इनकी भागीदारी बढ़े, इसलिए लाया जा रहा है। सीधी अगर एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, अब महिलाओं की भागीदारी तो कभी भी रोकी नहीं गई थी। महिलाएं खुद आगे आकर के इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। आपने देखा है बहुत सारी महिलाएं पॉलिटिकली अपने आप को मोटिवेटेड रहती हैं और वो रैलीज करती है, इलेक्शन भी लड़ती है, बहुत सारी महिलाएं हैं ऑलरेडी। लेकिन प्रोत्साहन और महिलाओं को इसमें जोड़ने का है, जिससे कि पॉलिसीज बन सके और महिलाओं का जो उत्थान है वो हो सके, महिला एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर सके, महिलाओं के लिए जो भी बेटरमेंट है उनकी सोसाइटी में किस तरीके से उनकी बढ़ोतरी हो सके। 51% जो महिलाएं हैं इस देश की, उनके लिए। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरुष बैठे हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई कसर वैसे छोड़ी नहीं है, उन्होंने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन देखना यह है कि अभी क्या ये महिलाएं जो, अगर हम 33% जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जब मिल जाएगा तो क्या और क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या फुल्ली एम्पावर हो जाएंगी? जो हमारी एक मेन बात है कि महिलाओं को एम्पावर करना है, तो क्या वो गरीब महिला वो सशक्त हो पाई है, क्या वो एम्पावर हो पाई है? जैसे कि आप देख लीजिए, मुर्मू जी भी आज बैठी हैं, आपको पता है वो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, बहुत छोटी सी जगह से वो चुन के आई थी और वो हमारे देश की प्रेसिडेंट बनी। तो ये एक मिसाल है कि आपने महिला को इतना बड़ा दर्जा दिया। लेकिन इससे भी बड़ा ये सवाल है कि मुर्मू जी ने कितनी महिलाओं को आगे एम्पावर किया, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। कितनी महिलाएं शिक्षित कर सकते हैं हम, कितनी महिलाओं को हम बढ़ावा दे सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में आए। देखिए, महिलाएं डिसीजन मेकिंग में जब तक नहीं आएंगी चीजें नहीं बदलेंगी। बस इसीलिए उनको एनकरेज, प्रोत्साहन, सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि उनकी और ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। ठीक है बरखा जी, तो तमाम जो चीजें हैं वो अभी महिलाओं के लिए और भी करनी बाकी है, सिर्फ यही रिजर्वेशन नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको अभी भी जो रास्ते हैं वो खोलने बाकी, क्योंकि तस्वीर जो है वो बहुत धुंधली है, उसको साफ करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी।